डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में एक्सरसाइज 6.2 करेंगे और 6.2 एक्सरसाइज बड़ी इंपॉर्टेंट है और इसमें जो टॉपिक है उसका नाम है परमोटेशन। अब बेसिकली देखिए परमोटेशन क्या होता है। द नंबर ऑफ वेज इन विच आर ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स, और ये आपको रेंज दी होती है कि जीरो लेस देन इक्वल टू आर, आर लेस देन इक्वल टू एन, यानी जो आर है वो जीरो भी हो सकता है और जीरो से ग्रेटर होगा और एन से हमेशा लेस होगा या एन के इक्वल होगा। कैन बी अरेंज इन अ डेफिनेट ऑर्डर, यानी देखें आपने इनको अगर आप डेफिनेट ऑर्डर में अरेंज करेंगे इज कॉल्ड परमोटेशन। यानी अगर आपको टोटल कुछ एलिमेंट्स दिए हुए हैं और आप उनमें से कुछ एलिमेंट्स लें, ठीक है, और उनको किसी आप ऑर्डर के तहत ऑर्डर के तहत अरेंज करें तो डेट इज कॉल्ड परमोटेशन। ठीक है, वी यूज द नोटेशन, ये नोटेशन है एन परमोटेशन आर और पी एन आर। ये हम बाद में इसको ड्राइव भी करेंगे कि ये फार्मूला आता कैसे। ठीक है, टू डिनोट द नंबर ऑफ परमोटेशन ऑफ एन एलिमेंट्स टेकन आर एट अ टाइम। ठीक है, ये जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर आप टोटल एन एलिमेंट्स में से आर और एलिमेंट्स लें और उनको किसी डेफिनेट ऑर्डर ऑर्डर के तहत अरेंज करें तो ये कहते हैं परमोटेशन। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे मैं आपको कहता हूँ कि आपके पास ये तीन लेटर्स हैं ए बी सी। ठीक है, मैं आपसे कहता हूँ कि आप इसमें से दो लेटर्स के वर्ड्स बनाएं। ठीक है, दो लेटर्स के वर्ड्स बनाएं और देखें कितने वर्ड्स बन सकते हैं। अब देखिए टोटल आपके पास देखें लेटर्स तीन हैं और इसमें से आपने दो के वर्ड्स बनाने हैं। तो आप देखेंगे, देखिए जो दो के वर्ड्स बन सकते हैं, देखें एक बन सकता है ए बी, फिर बन सकता है आपके पास ए सी। ठीक है, उसके बाद देखिए ए बी फिर ए सी, और फिर आपके पास देखिए बन सकता है आपके पास बी सी, फिर बी ए बन सकता है, फिर सी ए और फिर सी बी। आप देखेंगे टोटल कितने लेटर्स बनेंगे, छह लेटर, छह टोटल। दो दो लेटर्स के छह वर्ड्स बनेंगे, ए बी सी बी ए सी ए और सी बी, ने टोटल सिक्स वर्ड्स बनेंगे। ठीक है, तो ये हम करेंगे बेसिकली, ये तो देखिए आपको मैंने बताया है, वैसे ही हम करेंगे फार्मूले से। और इसमें देखिए आपने ये भी याद रखना है, देखिए कि जो आपके पास ये होता है ना एन परमोटेशन आर, ये बराबर होता है एन फैक्टोरियल ओवर एन माइनस आर फैक्टोरियल। और फैक्टोरियल देखिए हम पहले डिस्कस कर चुके हैं जो फैक्टोरियल क्या होता है। ठीक है, ये हम एक्सरसाइज 6.1 में कर चुके हैं। अब देखिए जो उसका जो पहला प्रूफ भी है, यानी जो फार्मूला, ये जो फार्मूला है इसका जो ये एन एन परमोटेशन आर एन फैक्टोरियल ओवर एन माइनस आर फैक्टोरियल के बराबर कैसे आता है। तो इसका पहला जो क्वेश्चन है उसका जो पार्ट वन है वो बेसिकली इसी से रिलेटेड है। तो अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर वन है कि प्रूव द फॉलोइंग फॉर एन बिलोंग्स टू, जो एन यहाँ पर नेचुरल नंबर होगा। ठीक है, अब देखिए एन परमोटेशन आर आपके पास, ठीक है, अब एन परमोटेशन आर बराबर है एन फैक्टोरियल ओवर एन माइनस आर फैक्टोरियल। तो आपने लेफ्ट हैंड साइड ले ली एन परमोटेशन आर। अब देखिए एन परमोटेशन आर का मतलब ये है कि एन परमोटेशन आर मींस वी हैव एन नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, यानी हमारे पास जो टोटल ऑब्जेक्ट्स या एलिमेंट्स हैं वो एन है और वो क्या सब डिफरेंट है। एंड वी वांट टू अरेंज आर ऑफ देम इन सम ऑर्डर, और हम इनमें से आर को किसी ऑर्डर के तहत अरेंज करना चाह रहे हैं। आप देखेंगे, देखिए जो पहली चॉइस है, जो जो क्योंकि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स एन है, तो फॉर द फर्स्ट ऑब्जेक्ट वी हैव एन चॉइसेस। ठीक है, फॉर द सेकंड ऑब्जेक्ट वी हैव एन माइनस वन चॉइसेस। ठीक है, और फॉर द थर्ड ऑब्जेक्ट वी हैव एन माइनस टू चॉइसेस एंड सो ऑन, यानी चलती जाएंगी। और फिर फॉर द आर एथ, जो आर इसके जो आर ऑब्जेक्ट्स हैं, तो फॉर आर प्लस एन एथ, फॉर आर एथ ऑब्जेक्ट्स वी हैव एन माइनस आर माइनस वन, क्योंकि देखिए जो आर है वो एन के बराबर होगा तो फिर तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हमने यहाँ पे एक कम ले लिया। ठीक है, आर माइनस वन, तो ये हो जाए आपके पास एन माइनस आर, एन माइनस आर प्लस वन चॉइसेस हो जाएंगी। ठीक है, अब हम इसको देखकर लिख सकते हैं, यानी हेंस पॉसिबल जो अरेंजमेंट है तो आपके पास ये आ जाएगी। ठीक है, हेंस पॉसिबल अरेंजमेंट्स आर, देखिए वो क्या हो जाएगी अरेंजमेंट्स, देखें
कि एन परमुटेशन आर आपके पास आ जाएगा एन, n-1, n-2, n-3, और ये आपके पास n-r+1, ये आपके पास बन जाएंगे, टोटल अरेंजमेंट्स बन जाएंगी। ठीक है। अच्छा, अब डियर स्टूडेंट्स आपको याद होगा कि हमने एक फार्मूला ये पढ़ा था, यानी जो फैक्टोरियल का, कि वी नो दैट, देखिए जो n फैक्टोरियल है ये होता है n-1, n-2, n-3। ठीक है। और फिर आपके पास n-r+1 इंटू n-r, और ये फैक्टोरियल। ठीक है, ये बराबर होता है फैक्टोरियल के। ठीक है, और ये n-r फैक्टोरियल। अच्छा, अब आप देख रहे हैं यहाँ पर, देखिए जो आपके पास है n परमुटेशन r, जो आपके पास देखें, ये आपके पास n परमुटेशन r इज इक्वल टू n-1, n-2, n-3, और ये n-r+1। क्योंकि हमें ये प्रूफ लेके आना है कि n परमुटेशन r बराबर होता है n फैक्टोरियल ओवर n-r फैक्टोरियल के। ठीक है, ऊपर हमें n फैक्टोरियल चाहिए और अपॉन में n-r फैक्टोरियल चाहिए। तो अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर देखिए जो आपके पास n-r फैक्टोरियल नहीं है, क्योंकि जो n फैक्टोरियल है वो बराबर होता है n-1, n-2, n-3, और सो ऑन n-r+1 इंटू n-r फैक्टोरियल। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि n-r फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पर n-r फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, n-r फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया। तो अब देखिए ऊपर आपके पास देखिए आ जाएगा n-1, n-2, n-3, और ये सो ऑन n-r+1 इंटू n-r फैक्टोरियल। तो ये आपके पास बन जाएगा n फैक्टोरियल। ठीक है, ये बन जाएगा n फैक्टोरियल और अपॉन में n-r फैक्टोरियल। देखिए ये आपके पास हो जाएगा प्रूफ। ये आपके पास आ जाएगा n परमुटेशन r, ये आपके पास आ गई राइट हैंड साइड, और हम लिख सकते हैं प्रूफ्ड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, तो ये होता है बेसिकली परमुटेशन का फार्मूला भी, n परमुटेशन r इज इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n-r फैक्टोरियल। ठीक है, अब देखिए इसका है सेकंड पार्ट। देखिए सेकंड पार्ट आपके पास ये है कि n परमुटेशन n इज इक्वल टू n परमुटेशन n-1। अच्छा, अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए, अगर आप एक साइड लेके चलेंगे तो एक साइड से दूसरी साइड नहीं आएगी, इसमें हम जो है ना दोनों साइड्स लेके चलेंगे। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पर टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, अब हम लिखा n परमुटेशन n। अब आपको याद है कि देखिए n परमुटेशन n को हम लिख सकते हैं n फैक्टोरियल ओवर n-n फैक्टोरियल। जो फार्मूला देखिए हमने यहाँ पढ़ा था कि वी नो दैट n परमुटेशन r इज इक्वल टू क्या होता है n फैक्टोरियल ओवर n-r फैक्टोरियल। ठीक है, ये हमने फार्मूला यूज किया। ठीक है। अच्छा, अब देखिए ऊपर तो आपके पास आ जाएगा n फैक्टोरियल और नीचे n-n आ जाएगा 0 फैक्टोरियल। ठीक है, अब आपने याद रखना है कि वी नो दैट, देखिए जो 0 फैक्टोरियल है ना, ये होता है 1 के बराबर। ये भी हम इसको ड्राइव भी करेंगे कि ये 1 के बराबर कैसे होता है। ठीक है, तो अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा n फैक्टोरियल ओवर 1, तो ये आपके पास आ जाएगा n फैक्टोरियल। तो ये आपके पास आ गई है लेफ्ट हैंड साइड, यानी n परमुटेशन n जो है, देयरफॉर हम यहाँ लिख सकते हैं कि n परमुटेशन n इज इक्वल टू n फैक्टोरियल। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं। ठीक है, अब हम टेकिंग राइट हैंड साइड, अब राइट हैंड साइड देखिए आपके पास है कि n परमुटेशन n-1। तो यहाँ पे भी हम फार्मूला यूज करेंगे, वी नो दैट n परमुटेशन r का इज इक्वल टू n फैक्टोरियल ओवर n-r फैक्टोरियल। तो अब देखिए जब हम ये फार्मूला यूज करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा देयरफॉर n फैक्टोरियल ओवर n, और ये माइनस, ये आपके पास आ जाएगा n-1, और ये बाहर आपके पास देखिए आ जाएगा फैक्टोरियल। अच्छा, अब देखिए ऊपर आपके पास देखिए आ जाएगा n फैक्टोरियल, और ये n, ये माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस n, और ये माइनस माइनस +1 फैक्टोरियल। तो देखिए आपके पास n से n कैंसिल हो जाएगा, तो देखिए ये आपके पास आ जाएगा n फैक्टोरियल ओवर 1 फैक्टोरियल। अब 1 फैक्टोरियल 1 होता है, तो ये आपके पास आ गया n फैक्टोरियल।
इसका मतलब देखिए ये आपके पास n परमुटेशन n माइनस वन भी आपके पास आ गया n फैक्टोरियल, ठीक है। इसे हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। तो अब आप देख रहे हैं कि जो आपके पास जो n परमुटेशन n है वो भी आपके पास आया n फैक्टोरियल, और n परमुटेशन n माइनस वन ये भी आपके पास आ गया n फैक्टोरियल। अब हम यहाँ लिख सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 n परमुटेशन n इज इक्वल टू n परमुटेशन n माइनस वन, तो ये आप लिख देंगे प्रूव्ड, ठीक है। अच्छा अब डियर स्टूडेंट देखें यहाँ पर ना एक ये दिया हुआ है कि जीरो फैक्टोरियल जो ना वन के बराबर कैसे है, यानी जीरो फैक्टोरियल वन के बराबर कैसे, जीरो फैक्टोरियल वन है, तो ये भी हम कर लेते हैं प्रूफ डेट, कई दफा एग्जाम में पूछ लेते हैं। प्रूफ डेट जीरो फैक्टोरियल इज इक्वल टू वन, ठीक है। अब देखिए इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए हमने अभी ये फार्मूला पढ़ा था कि वी नो दैट एन परमुटेशन एन इज इक्वल टू होता है एन फैक्टोरियल के, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि पुट एन इज इक्वल टू कर रहा हूँ वन, पुट एन इज इक्वल टू मैं वन ले रहा हूँ, ठीक है, इससे मैं प्रूव कर रहा हूँ। तो देखिए जब आप ये लिखेंगे देयर फोर, देखिए ये आपके पास आ जाएगा वन और यहाँ पर भी आ जाएगा वन इज इक्वल टू वन फैक्टोरियल, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए फार्मूला आपको पता ही है, देखिए कि एन परमुटेशन आर का फार्मूला ये है कि वी नो दैट एन परमुटेशन आर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल ओवर एन माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये हम फार्मूला यूज कर देंगे, देखिए ऊपर आपके पास आ जाएगा वन फैक्टोरियल, नीचे देखिए आपके पास आ जाएगा वन माइनस वन, और ये फैक्टोरियल इज इक्वल टू वन फैक्टोरियल, ठीक है। अच्छा अब आपको पता ही है देखिए कि वी नो दैट वन फैक्टोरियल होता है वन के बराबर, ठीक है। वन फैक्टोरियल देखिए वन हो जाएगा, तो ये वन और अपॉन में देखिए वन माइनस वन ये आ जाएगा जीरो फैक्टोरियल, और ये भी वन फैक्टोरियल जो आपके पास ये वन फैक्टोरियल है इसकी जगह लिख दूंगा मैं वन। अब देखिए जीरो फैक्टोरियल यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये वन मल्टीप्लाई बाय जीरो फैक्टोरियल, तो देखिए आ जाएगा वन, और वन इंटू जीरो तो आपका जीरो फैक्टोरियल आ जाएगा, ठीक है। तो अब आप इसे लिख सकते हैं, देखिए दिस इंप्लाइज दैट जीरो फैक्टोरियल इज इक्वल टू वन, ये प्रूफ। इसके तीन चार मेथड और भी हैं, उसका भी हम कर सकते हैं, तो ये बुक में दिया हुआ था तो ये मैंने आपको करवा दिया, ठीक है। अब हम करते हैं इसका जो पार्ट थ्री है। अब देखिए पार्ट थ्री आपके पास ये है कि एन परमुटेशन आर इज इक्वल टू एन मल्टीप्लाई बाय एन माइनस वन परमुटेशन आर माइनस वन, ठीक है, ये में दिया हुआ है। एन परमुटेशन आर आपको पास दिया हुआ है कि एन मल्टीप्लाई बाय एन एन माइनस वन परमुटेशन आर माइनस वन, ठीक है। तो ये हम लेते हैं टेकिंग राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड हमने ले ली, देखिए एन मल्टीप्लाई बाय एन माइनस वन परमुटेशन आर माइनस वन, ठीक है। अब यहाँ पे हम यूज करेंगे परमुटेशन का फॉर्मूला, वी नो दैट एन परमुटेशन आर बराबर होता है एन फैक्टोरियल ओवर एन माइनस आर फैक्टोरियल का, ठीक है। अब देखिए इसके जब आप इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए आपके पास एन तो एज इट इज आ गया, फिर देखिए एन माइनस वन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय देखिए क्या आ जाएगा एन माइनस वन, और ये माइनस ये आपके पास आ जाएगा आर माइनस वन, और ये बाहर आपके पास आ जाएगा फैक्टोरियल, ठीक है। अब देखिए आपके पास आ गया एन, ऊपर आ जाएगा एन माइनस वन फैक्टोरियल, और ये एन माइनस वन ये माइनस को मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस आर और माइनस माइनस प्लस वन, और बाहर आपके पास आ जाएगा फैक्टोरियल। अब आपके पास देखिए आ जाएगा एन, और ये एन माइनस वन फैक्टोरियल, और ये देखिए आपके पास कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस वन प्लस वन कैंसिल, ठीक है। तो ये एन माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है, ये आपके पास आ गया। अच्छा इसको देखिए मैं थोड़ा अरेंज कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा देखिए बल्कि अरेंज हुआ हुआ है, इसे देखिए हम लिख सकते हैं एन इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल ओवर एन माइनस आर फैक्टोरियल। अच्छा अब जो स्टूडेंट्स आपको पता ही देखिए अगर आपके पास ये लिखा हो कि वी नो दैट अगर आपके पास एन फैक्टोरियल है, इसे हम लिख सकते हैं एन एन माइनस वन, और फैक्टोरियल में यहीं पे रोकना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो आप इसे रोक सकते हैं आगे एन माइनस टू एन माइनस थ्री, जहाँ पे आप रोकना चाहें, आपको पता है एन माइनस एन तक जाता है, यानी वन तक जाता है, एन माइनस एन जीरो हो जाता है, और जीरो फैक्टोरियल वन हो जाता है।
तो ये आपके पास आ जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस r फैक्टोरियल, और इसे हम लिख सकते हैं n परमुटेशन r। तो ये आपके पास आ जाएगी राइट हैंड साइड, ठीक है। तो ये आपके पास, बल्कि लेफ्ट हैंड साइड, ये आपके पास आ गई लेफ्ट हैंड साइड, और आप लिख सकते हैं प्रूफ्ड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब आगे इसका जो है पार्ट 4। देखिए पार्ट 4 आपके पास है कि n परमुटेशन r इज इक्वल टू n माइनस 1 परमुटेशन r, और फिर प्लस r और r माइनस 1 सॉरी n माइनस 1 परमुटेशन और r माइनस 1, ठीक है। तो ये हमें लेके आना, तो ये भी हम लेते हैं टेकिंग राइट हैंड साइड। अब देखिए राइट हैंड साइड आपके पास ये है कि n माइनस 1 परमुटेशन r, फिर प्लस आपके पास r है, और ये n माइनस 1 परमुटेशन r माइनस 1 है। तो यहाँ पे हम देखिए फार्मूला तो वही यूज करें परमुटेशन का, वी नो दैट n परमुटेशन r बराबर है n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r फैक्टोरियल के, ठीक है। तो अब देखिए जब आप पहले को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा n माइनस 1 फैक्टोरियल और डिवाइडेड बाय n माइनस 1 माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये प्लस जो सेकंड आपके पास r, और ये आपके पास आ जाएगा n माइनस 1 फैक्टोरियल और डिवाइडेड बाय n माइनस r, और ये माइनस आपके पास r माइनस 1 और ये फैक्टोरियल, ठीक है। अच्छा अब देखें इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये आपके पास आ जाएगा n माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r, इसे अरेंज करके n माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल, फिर प्लस r इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, अब ये n माइनस r, ये माइनस को जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस r, ठीक है, माइनस r आपके पास आ जाएगा, ये सॉरी यहाँ पे आपके पास n माइनस 1, n माइनस 1। तो ये आपके पास देखें यहाँ पर भी n माइनस 1 है, ये आपके पास आ जाएगा माइनस r और ये माइनस माइनस प्लस 1 फैक्टोरियल, ठीक है। अच्छा अब देखिए ऊपर से आप n माइनस 1 फैक्टोरियल कॉमन ले लें, n माइनस 1 फैक्टोरियल कॉमन ले लिया आपने, यहाँ पे देखिए आ जाएगा 1 अपॉन n माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल, ठीक है। और फिर यहाँ पर r ओवर, अब देखिए ये आपके पास माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल, तो ये आपके पास आ जाएगा n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है। ये आपके पास आ गया। अच्छा अब देखिए यहाँ पे क्योंकि आपके पास n माइनस r माइनस 1 है, तो हम क्या करेंगे इस n माइनस r को ये बना लेंगे, ठीक है, ताकि फिर आप कॉमन ले लें। तो ये देखिए आपने n माइनस r n माइनस 1 फैक्टोरियल और ये 1 अपॉन n माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल और प्लस ये r ओवर n माइनस r, ठीक है, n माइनस r माइनस 1, और यहाँ पर आपने n माइनस, ये सॉरी आपने जब डेफिनेशन यूज कर दी फैक्टोरियल की, तो देखिए n माइनस r और फिर ये n माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल, ठीक है। जो हम n फैक्टोरियल लिखते हैं ना कि वी नो दैट n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n माइनस 1, और जहाँ पे रोकना चाहे रोक सकते हैं, ठीक है। तो अब आप देखें दोनों में जब कॉमन आपके पास आ रहा है n माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल, ये आ रहा है कॉमन, देखिए ये आपके पास आ जाएगा n माइनस 1 फैक्टोरियल ओवर n माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ आपके पास आएगा 1 अपॉन 1 और यहाँ पे r अपॉन n माइनस r, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखते हैं ये आ जाएगा n माइनस 1 फैक्टोरियल ओवर n माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल, और यहाँ पे n माइनस r ले लेंगे एलसीएम, तो यहाँ पर n माइनस r और प्लस r, अब ये r से r हो जाएगा कैंसिल, देखिए ये आपके पास आ जाएगा n माइनस 1 फैक्टोरियल ओवर n माइनस r, ठीक है, और माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू n ओवर n माइनस r। इसको हम थोड़ा अरेंज करके लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि जब आप अरेंज करके लिखेंगे
इसे मैं लिख दूंगा n इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल, और इसे भी हम लिख देंगे n माइनस आर इंटू एन माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल। ठीक है, अब देखिए ये तो आपके पास आ जाएगा n इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल, ये आपके पास आ जाएगा n फैक्टोरियल, और ये n माइनस आर इंटू एन माइनस आर माइनस वन, ये आपके पास आ जाएगा n माइनस आर फैक्टोरियल। ऊपर आपके पास आ जाएगा n फैक्टोरियल, और नीचे आपके पास आ जाएगा n माइनस आर फैक्टोरियल। और आपको पता ही है कि ये बराबर होता है n परमुटेशन r के। तो ये आपके पास आ गई है लेफ्ट हैंड साइड, आप लिख सकते हैं प्रूफ्ड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब देखिए इसका जो पार्ट 5 है, इसमें इन्होंने कहा कि आपने प्रूव ये करना है कि n परमुटेशन n, पार्ट 5, n परमुटेशन n इज इक्वल टू 2, और फिर n परमुटेशन n माइनस 2, ये हमने वेरीफाई करना है। ठीक है, अच्छा देखिए इसमें भी जो है ना, यानी एक से दूसरा प्रूफ नहीं आएगा, इसमें भी हमें जो है ना दोनों सॉल्व करने पड़ेंगे। तो पहले टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड आपने ले ली n परमुटेशन n, और देखिए आपको याद है कि इसे हम लिखते हैं कि n फैक्टोरियल ओवर n माइनस n फैक्टोरियल। अब आपके पास याद है n फैक्टोरियल n माइनस n जीरो फैक्टोरियल, और आपको पता ही है कि जीरो फैक्टोरियल होता है आपके पास वन के बराबर, तो ये आपके पास वन आ जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगी n फैक्टोरियल। ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं देयरफॉर n परमुटेशन n इज इक्वल टू n फैक्टोरियल, इसे हम इक्वेशन नंबर वन का नाम दे देते हैं। अब टेकिंग राइट हैंड साइड, अब राइट हैंड साइड देखिए आपके पास है कि टू मल्टीप्लाई बाय n परमुटेशन n माइनस टू, इसे सिंप्लीफाई करें, देखिए ये तो आपके पास आ जाएगा टू एज इट इज आ जाएगा, ये आपके पास n फैक्टोरियल ओवर n, और ये माइनस n माइनस टू आ जाएगा, और ये बाहर आ जाएगा फैक्टोरियल। ठीक है, तो अब ये देखिए आपके पास आ जाएगा टू मल्टीप्लाई बाय n फैक्टोरियल ओवर, ये आपके पास आ जाएगा n, ये माइनस को मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस n, और ये माइनस माइनस प्लस टू फैक्टोरियल। अब देखिए ये आपके पास n से n कैंसिल, तो ये आपके पास आ जाएगा टू इंटू एन फैक्टोरियल ओवर, ये आपके पास आ जाएगा टू फैक्टोरियल, और आपको पता है कि टू फैक्टोरियल टू के बराबर होता है। ठीक है, ये एन फैक्टोरियल और टू फैक्टोरियल टू मल्टीप्लाई बाय वन, तो देखिए ये आपके पास टू वन बाई टू होगा, तो टू से टू कैंसिल, तो ये आपके पास आ गया एन फैक्टोरियल। इसका मतलब है आप लिख सकते हैं देयरफॉर, यानी टू इंटू एन परमुटेशन एन माइनस टू इज इक्वल टू आ जाएगा एन फैक्टोरियल, ये इक्वेशन नंबर टू। अब हम यहाँ लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू, फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू, और दोनों आगे बराबर है। ठीक है, एन परमोटेशन एन इज इक्वल टू टू टाइम्स एन परमोटेशन एन माइनस टू, ये हम लिख देंगे प्रूफ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर टू जो है ना, अब इसमें आपको एन फाइंड करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर टू से फाइंड एन, अब हमें यहाँ पर एन की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखिए इसका जो फर्स्ट पार्ट आपके पास ये है कि एन परमोटेशन फोर इज इक्वल टू 20 इंटू एन परमोटेशन टू। अब इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं। अब देखिए आपके पास लेफ्ट हैंड साइड एन परमोटेशन फोर, और राइट हैंड साइड 20 मल्टीप्लाई बाय एन परमोटेशन टू। ठीक है, अच्छा अब देखिए हम जो फार्मूला यूज करना है कि वी नो दैट एन परमोटेशन आर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल ओवर एन माइनस आर फैक्टोरियल, हम ये फार्मूला यूज करना है। ठीक है, अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास आ जाएगा एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस फोर फैक्टोरियल इज इक्वल टू 20, और राइट हैंड साइड पे देखिए आ जाएगा एन फैक्टोरियल ओवर एन माइनस टू फैक्टोरियल। आप देखिए फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल आप कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारे ऊपर मल्टीप्लाई ताकि डिवाइड हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया वन अपॉन एन माइनस फोर फैक्टोरियल, और मल्टीप्लाई बाय इज इक्वल टू 20 ओवर एन माइनस टू फैक्टोरियल। अच्छा अब डियर स्टूडेंट देखें एन माइनस फोर फैक्टोरियल को तो हम एन माइनस टू नहीं बना सकते, एन माइनस टू फैक्टोरियल को हम एन माइनस फोर फैक्टोरियल बना सकते हैं। अब आपको याद ही होगा
अच्छा, तो डियर स्टूडेंट्स n-2 को देखिए हम n फैक्टोरियल बना सकते हैं। देखिए आपको याद होगा फार्मूला आपके पास ये होता है कि वी नो दैट जो n फैक्टोरियल है ये n-1 n-2, जहाँ पे आप रोकना चाहें आप रोक सकते हैं, ठीक है ना, n-3 फैक्टोरियल। अब हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे जो 1/n-4 फैक्टोरियल को तो ऐसे ही -2, फिर n-2 -1, ठीक है, ये आ जाएगा। फिर देखिए आपके पास n-2, हमें देखिए बनाना है n-4 फैक्टोरियल बनाना है। फिर ये n-2 और ये -2 और ये फैक्टोरियल, देखिए आपके पास आ जाएगा 1/n-4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 20 ओवर n-2 इंटू n-3। और ये देखिए आपके पास ये जो है -2 तो ये आपके पास n-4 फैक्टोरियल आ जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए n-4 फैक्टोरियल से n-4 फैक्टोरियल कैंसिल, तो ये आपके पास आ गया 1 = 20 डिवाइडेड बाय n-2 इंटू n-3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा n-2 इंटू n-3 इज इक्वल टू 20। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, अगर आप चाहें तो वो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मगर आपने ये टेक्निक याद रखनी है। अगर आपके पास ये हो ना x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी में फैक्टर लीनियर हो, आप इसे लिख सकते हैं x² प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स, और फिर आप ये ए और ये देखिए, यानी आपके पास यानी ये ए और बी को हम यहाँ पे ऐड कर देंगे और फिर ए और बी को मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरह देखिए आपके पास ये आ जाएगा, देखिए n² फिर प्लस -2 - 3 -5 इंटू एन आ जाएगा, ठीक है, और फिर प्लस ए बी, ए देखिए आपके पास -2 और बी 3 है, ये आपके पास -+6, और 20 को भी यहाँ लाके माइनस कर दें, ठीक है, 20 को भी यहाँ लाके आपने माइनस कर दिया, तो देखिए ये आपके पास आ गया n² -5 है, -20 और +6, ये आपके पास आ जाएगा -14। अब आप इसके फैक्टर बना देंगे, मिडिल टर्म ब्रेक कर देंगे, तो देखिए -7 और +2, ये आ जाएगा -5, और मल्टीप्लाई करेंगे तो -7 इंटू 2 -14, तो देखिए ये आपके पास आ जाएगा n² फिर +2n -7n और -14 = 0। अब यहाँ से n कॉमन n+2, यहाँ से -7 कॉमन n+2, तो अब यहाँ से देखिए दोनों में कॉमन आ जाएगा n+2, और ये आपके पास n-7 = 0। अब देखिए यहाँ आपके पास आ गया n+2 = 0, तो यहाँ पे n = -2। अब देखिए इसको हम निगलेक्ट कर देंगे, क्योंकि देखिए आपने याद रखना है कि n कांट बी नेगेटिव, तो ये आप निगलेक्ट कर देंगे, निगलेक्टिव, ठीक है। और n-7 = 0, n = 7, तो ये आपके पास आ जाएगा आंसर। अब आज इसका जो नेक्स्ट पार्ट आपके पास है, पार्ट नंबर 2। देखिए पार्ट 2 आपके पास है कि 2n परमुटेशन 3 इज इक्वल टू 100, और फिर n परमुटेशन 2 है, ठीक है। इसमें भी हमने n की वैल्यू फाइंड करनी है। फिर यहाँ पर 2n परमुटेशन 3 इज इक्वल टू 100, और फिर देखिए n परमुटेशन 2। अब यहाँ पे भी देखिए फार्मूला आपको याद ही है कि वी नो दैट n परमुटेशन r इज इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल होता है, ठीक है। तो अब देखिए जब हम इसको सिम्प्लीफाई करेंगे, अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा ऊपर 2n फैक्टोरियल और डिवाइडेड बाय 2n-3 फैक्टोरियल। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n-2 फैक्टोरियल, ठीक है, n-2 फैक्टोरियल। अच्छा अब डियर स्टूडेंट्स, हम लोग क्या करेंगे, देखिए जो 2n फैक्टोरियल है ना, इसे हम बनाएंगे 2n-3 फैक्टोरियल, और ये जो आपके पास n फैक्टोरियल है इसे हम n-2 फैक्टोरियल बनाएंगे, ठीक है। अब देखिए 2n फैक्टोरियल को जो आपको याद ही है फार्मूला में दोबारा एक दफ़ा यहाँ मेंशन कर देता हूँ कि वी नो दैट n फैक्टोरियल आपको याद है कि n-1 n-2, जहाँ पे आप रोकना चाहें रोक सकते हैं, ठीक है ना। तो अब देखिए जब आप इसको यहाँ पे फार्मूले को अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2n फिर 2n-1 2n-2 और 2n-3, और ये फैक्टोरियल मैंने यहीं तक रोक दिया, वो फ्रैक्शन में 2n-3 फैक्टोरियल है, और ये 2n-3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू देखिए आपके पास 100 है, और फिर देखिए यहाँ आपके पास देखिए ये आ जाएगा n फैक्टोरियल को n n-1 और ये n-2 फैक्टोरियल,
और डिवाइडेड बाय देखिए n माइनस टू फैक्टोरियल। अब जो कैंसिल आउट हो रहा है कैंसिल आउट कर देंगे, देखिए 2n फैक्टोरियल, 2n माइनस थ्री फैक्टोरियल और 2n माइनस थ्री फैक्टोरियल कैंसिल, और ये n माइनस टू फैक्टोरियल और n माइनस टू फैक्टोरियल कैंसिल। देखिए यहाँ आपके पास आ गया देखिए 2n, ठीक है, 2n आ गया, और ये 2n माइनस वन, यहाँ से देखिए आपके पास 2 कॉमन आ जाएगा, तो देखिए ये आपके पास आ जाएगा n माइनस वन, ठीक है, इज इक्वल टू 100, और ये आपके पास देखिए n माइनस वन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देखिए कैंसिल हो रहा है n माइनस वन से, ये n माइनस वन कैंसिल, और ये इस n से ये वाला n कैंसिल, तो यहाँ देखिए आपके पास बच जाएगा, और ये आ जाएगा 2 टू द 4, और ये 2n माइनस वन इज इक्वल टू 100, ठीक है, ये आपके पास आ गया। अब देखिए 4, अब देखिए 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 2n माइनस वन इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाई 4, और ये 4 25 द 100, तो देखिए ये आपके पास आ जाएगा 2n माइनस वन इज इक्वल टू 25, और फिर देखिए 2n इज इक्वल टू 25 प्लस वन, और देखिए यहाँ से आपके पास आ जाएगा 2n इज इक्वल टू 25 प्लस वन 26, और यहाँ से n आ जाएगा 26 ओवर 2, ये 213 था, तो n की वैल्यू देखिए आपके पास आ गई है 13, ये आपका आंसर। अब आज इसका देखिए जो पार्ट 3 है, पार्ट 3 आपके पास है 16 n परमोटेशन 3 इज इक्वल टू 13, और ये n प्लस वन परमोटेशन 3। तो यहाँ पे भी हम परमोटेशन के फॉर्मूले लगाएंगे, देखेंगे 16 एच डी आ गया, अब ये n फैक्टोरियल ओवर n माइनस थ्री फैक्टोरियल इज इक्वल टू 13, ये आपके पास n प्लस वन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, ठीक है। अच्छा अब देखिए अब आपके पास ये आ जाएगा 16 इंटू, अब देखिए जो n फैक्टोरियल तो एज इट इज रहेगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करें, देखिए ये n फैक्टोरियल एज इट इज आ गया, ये n माइनस थ्री फैक्टोरियल, ठीक है। अच्छा फिर देखिए 13, ये जो आपके पास देखिए n प्लस वन फैक्टोरियल है, इसको हम ये n फैक्टोरियल बनाएंगे, ठीक है, तो ये आ जाएगा n प्लस वन, और फिर देखिए n प्लस वन और ये माइनस वन फैक्टोरियल, और फ्रैक्शन में देखिए आ जाएगा n, और ये माइनस थ्री प्लस वन माइनस टू फैक्टोरियल। अब हम देखिए जो n माइनस टू फैक्टोरियल है ना, इसे बनाएंगे हम लोग n माइनस थ्री फैक्टोरियल। अच्छा अब यहाँ देखिए ऊपर तो आपके पास आ गया 16, ये n फैक्टोरियल ओवर n माइनस थ्री फैक्टोरियल इज इक्वल टू 13, ये n प्लस वन, और ये देखिए प्लस वन माइनस वन कैंसिल, तो ये आपके पास आ जाएगा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, देखिए अब n माइनस टू फैक्टोरियल को n माइनस टू, और ये n माइनस टू माइनस वन फैक्टोरियल, ठीक है। अच्छा अब यहाँ देखिए n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल, तो यहाँ देखिए आपके पास आ जाएगा 16 ओवर n माइनस थ्री फैक्टोरियल, तो यहाँ आ जाएगा देखिए 13 इंटू n प्लस वन ओवर n माइनस टू इंटू n माइनस थ्री फैक्टोरियल। अब n माइनस थ्री फैक्टोरियल यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई जाके, यहाँ पर डिवाइड जाके मल्टीप्लाई, तो आपस में ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा देखिए 16 इज इक्वल टू, ये 13 को मल्टीप्लाई कर दें 13n प्लस 13, और ये n ओवर n माइनस टू, अब n माइनस टू को यहाँ लाके मल्टीप्लाई करवा दें 16 इंटू n माइनस टू इज इक्वल टू 13n और प्लस 13, ठीक है। अब जब मल्टीप्लाई करेंगे 16n माइनस 32 इज इक्वल टू 13n और प्लस 13, अब 13n को यहाँ पर ले आते हैं 16n प्लस 32, ये 16n माइनस 13n, ये आपके पास आ जाएगा 3n, और ये आपके पास 45, और यहाँ से देखिए n की वैल्यू आ जाएगी 45, तो n की वैल्यू देखिए आपके पास आ जाएगी n इज इक्वल टू 15, ये आपका आंसर, ठीक है। अब आज इसका देखिए जो पार्ट 4 है, ये पार्ट 4 आपके पास ये है कि n परमुटेशन 5 इज इक्वल टू 20, और ये n परमुटेशन 3, इसे भी देखिए हमने सिंप्लीफाई करके n की वैल्यू फाइंड करनी है, इसे सिंप्लीफाई करते हैं, n परमुटेशन 5 इज इक्वल टू 20 और n परमुटेशन 3। अब हमने यहाँ पे परमुटेशन का फार्मूला अप्लाई कर दिया, n फैक्टोरियल डिवाइडेड 20, ये आपके पास n फैक्टोरियल ओवर n माइनस थ्री फैक्टोरियल। अब देखिए n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल कर देंगे, और दूसरा देखिए जो आपके पास n माइनस थ्री फैक्टोरियल है, इसे हम बनाएंगे n माइनस फाइव फैक्टोरियल,
क्योंकि n-5 फैक्टोरियल को हम n-3 फैक्टोरियल नहीं बना सकते, ठीक है। अब देखिए आपके पास आ जाएगा 1/n-5 फैक्टोरियल, और ये आ जाएगा 20 ओवर n-3 फैक्टोरियल को n-3 n-3 -1, और देखिए n-3 -2, और यहाँ पे रोक लो फैक्टोरियल, ठीक है। अब ये देखिए 1/n-5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाय n-3। अब ये -3 -1 -4 आ जाएगा, और यहाँ पर आपके पास n-3 -2 -5 फैक्टोरियल, और ये देखिए n-5 फैक्टोरियल n-5 फैक्टोरियल कैंसिल, तो ये आपके पास आ गया 1 इज इक्वल टू 20। और इसे आपको ने बताया था, जब भी आपको टेक्निक बताई थी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसके फैक्टर बन जाए, यानी इसकी वैल्यू आ जाएगी n² -7n, ठीक है, n² -7n और +12 क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, तो ये n² -7n +12 इज इक्वल टू 20, और फिर ये n² -7n +12 -20 इक्वल टू 0। अब ये n², ठीक है, और -7n -20 +12 -20 +12 ये आ जाएगा -8। अब आप इसके फैक्टर बना देंगे n² माइनस n प्लस अपना +n और -8n, ठीक है, +n -8n, और ये -8 इक्वल टू 0। अब यहाँ से n+1 इक्वल टू 0। अब देखिए दोनों में कॉमन आ जाएगा n+1, और यहाँ पर n-8 इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम लिखेंगे इधर, अब ये n+1 इक्वल टू 0, अब n इज इक्वल टू -1, तो ये तो हम लिख देंगे नॉट पॉसिबल, तो यहाँ पे जो n हमेशा पॉजिटिव में टीचर होगा, ठीक है, तो इसको हम निगलेक्ट कर देंगे। और दूसरा देखिए, और n-8 इक्वल टू 0, तो यहाँ से आपके पास n की वैल्यू आ जाएगी 8, तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब आ जाए इसका पार्ट 5, ये पार्ट 5 है 30, और ये n परमुटेशन 6 इज इक्वल टू n+2 परमुटेशन 7। इसको भी सॉल्व करते हैं। अब देखिए 30 ऐसी है, हो गया n परमुटेशन 6 n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n-6 फैक्टोरियल इज इक्वल टू, देखिए n+2 और ये -7 फैक्टोरियल। अच्छा, अब डियर स्टूडेंट्स देखिए जो आपके पास n+2 फैक्टोरियल है ना, ठीक है, इसे हम बनाएंगे देखिए n फैक्टोरियल, ठीक है। देखिए 30, और ये आपके पास आ जाएगा n फैक्टोरियल, और ये n-6 फैक्टोरियल एज इट इज आ गया। इसे हम देखिए लिखेंगे n+2 -1, और हमने फैक्टोरियल की डेफिनेशन यूज कर दी है, और ये आपके पास देखिए n+2 2 -7 -5 आ जाएगा, और ये फैक्टोरियल। अच्छा, अब देखें ये आपके पास आ गया 30 मल्टीप्लाई बाय n फैक्टोरियल ओवर n-6 फैक्टोरियल, और ये आपके पास आ जाएगा देखिए n+2 -1 n+1, और ये आपके पास आ जाएगा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय देखिए n-5 फैक्टोरियल को हम बनाएंगे n-6 फैक्टोरियल, तो देखिए ये आपके पास आ गया n-5, अब n-5 -1 और फैक्टोरियल आपने यहीं पे इसको रोक दिया। अब ये n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल, तो ये आपके पास आ गया 30 ओवर n-6 फैक्टोरियल, और ये आपके पास n+2 इंटू n+1 n-6 फैक्टोरियल। अब देखिए n-6 फैक्टोरियल से n-6 फैक्टोरियल कैंसिल, और दूसरा देखिए आपको बताया था कि अगर आपके पास ये हो, वी नो दैट x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू, इसे हम लिख सकते हैं x² प्लस ए, या आप इनको मल्टीप्लाई कर दें, बात एक ही है, ठीक है। तो देखिए ये आ जाएगा 30, और ये n-5 को यहाँ ला के मल्टीप्लाई करा देंगे, और ये आपके पास आ जाएगा n² और 2 + 1 3, 2 + 1 आपके पास आ जाएगा 3n, और 2 1 2, ठीक है, ये आपके पास आ गया। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में देखिए आ जाएगा 30n -150, और ये n² प्लस 3n और ये +2, अब इन्हें उस तरफ शिफ्ट कर देंगे, ठीक है, तो ये n², ये +2 और +150 इज इक्वल टू 0। अब देखिए आ जाएगा n² और ये -27n और 152। अब हम इसके बना लेंगे फैक्टर, देखिए 1 × 52 152
और इसके जो फैक्टर बन जाएंगे देखें, वो बन जाएंगे आपके पास, बन जाएंगे -19 -8 -19 -8 इंटू -19, ये 152। ठीक है, तो ये फैक्टर बन जाएंगे इसके। ठीक है, तो फैक्टर आप लेके बना लेंगे, देयरफॉर n स्क्वायर और -8n -19n प्लस 152 इक्वल टू 0। अब यहाँ से n कॉमन, कॉमन n-8। ठीक है, तो अब आपके पास देखिए इसका रिजल्ट आ जाएगा, दोनों कॉमन आ जाएगा n-8 और ये n-19। अब आप इधर n-8 इक्वल टू 0, यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी 8 और n-19 इक्वल टू 0, यहाँ से n की वैल्यू 19। ये दोनों पूरे पॉजिटिव चीज है, तो ये आपके आंसर आ गया। ठीक है, अब देखिए इसका पार्ट 6 है कि n परमुटेशन 5 रेशो n-1 परमुटेशन 4 इज इक्वल टू 6 रेशो 1। अब यहाँ पे आपने इसकी n की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, अब देखिए आपके पास n परमुटेशन 5 है, रेशो x रेशो 1 है। अच्छा, अब डियर स्टूडेंट्स आपको याद होगा कि देखिए अगर आपके पास ये हो कि a रेशो b, इसे हम लिख सकते हैं कि a अपॉन b हम लिख सकते हैं। ठीक है ना, अब मैं क्या करूंगा कि देखिए ताकि क्वेश्चन थोड़ा आसान हो जाए, n परमुटेशन 5 यहाँ पे मैं डिवाइड लिख रहा हूँ। ठीक है, डिवाइडेड बाय n-1 परमुटेशन 4, और ये तो 6 अपॉन 1 लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ कोई इशू नहीं है। अब देखिए n परमुटेशन 5 का मतलब यह है कि n फैक्टोरियल ओवर n-5 -1 फैक्टोरियल ओवर n-1 और ये -4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6 ओवर 6। अब देखिए आपके पास आ जाएगा n फैक्टोरियल ओवर, ठीक है, तो मल्टीप्लाई में, और फिर देखिए ये फैक्टर ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये देखिए -1 और -4 हो जाएगा -5, ये n-5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6। अब देखेंगे n-5 फैक्टोरियल से n-5 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, और इस n फैक्टोरियल को हम एक्सपेंड कर देंगे, n फैक्टोरियल सॉरी n इंटू n-1, n इंटू n-1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू इंटू 1 ओवर n-1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6। अच्छा, अब देखिए n-1 फैक्टोरियल से n-1 फैक्टोरियल कैंसिल, तो ये आपके पास आ जाएगा n इज इक्वल टू 6, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट इसका 7, ये भी रेशो वाली फॉर्म में है। ये आपके पास है कि n परमुटेशन 4 रेशो n-1 परमुटेशन 3 इज इक्वल टू मीन रेशो 1। तो इसी लिखे हम परमुटेशन 4 रेशो n-1 परमुटेशन 3 इज 9 रेशो 1। अब इसे देखिए लिख रहा हूँ मैं n, ठीक है, n फैक्टोरियल ओवर n-4 फैक्टोरियल, और यहाँ पे लिख रहे हैं डिवाइड, ठीक है, ओवर n-1 तो ये -3 फैक्टोरियल, और ये 9 अपॉन 1। अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा n फैक्टोरियल ओवर n-4 फैक्टोरियल डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज, ये n-4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 9। अब ये देखिए n-4 फैक्टोरियल से n-4 फैक्टोरियल कैंसिल। अब देखिए आपके पास n फैक्टोरियल को हम लिखेंगे n-1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 9। अब ये देखिए दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो ये n1 बाय n इज इक्वल टू 9, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आ जाए इसका पार्ट 8, तो पार्ट 8 भी रेशो, इसमें भी नहीं रेशो दी हुई। पार्ट 8 आपके पास है कि n-1 परमुटेशन 3 रेशो n+1 परमुटेशन 3 इज इक्वल टू 5 रेशो 12। तो इसे सिंप्लीफाई करते हैं, इसे भी रेशो को हम डिवाइड की फॉर्म में लेके आएंगे ताकि थोड़ा इजी हो जाए क्वेश्चन। ठीक है, ये n-1 परमुटेशन 3 रेशो ये n+1 और ये परमुटेशन 3 इज इक्वल टू 5 रेशो 12। अच्छा, अब देखिए आपके पास n-1 फैक्टोरियल ओवर n-1 -3 फैक्टोरियल,
और ये n प्लस वन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n प्लस वन, और ये -3 फैक्टोरियल, और ये 5/12। ठीक है, अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, ये n-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय ये n-4 फैक्टोरियल, क्योंकि -1 और -3, ये आपके पास हो जाएगा -4 डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज, और ये देखिए आपके पास +1 -3 -2, तो ये n-2 फैक्टोरियल और डिवाइडेड बाय n12। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, देखें कि ये n-2 फैक्टोरियल को हम बनाएंगे n-4 फैक्टोरियल, और n+1 फैक्टोरियल को बनाएंगे n-1 फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये दोनों तो ऐसे ही रहेंगे, n-1 फैक्टोरियल ओवर n-4 फैक्टोरियल। अब देखिए n-2 आपके पास हो जाएगा n-2, n-2 -1, n-2 -2 और फैक्टोरियल। ठीक है, डिवाइडेड बाय n+1, फिर n+1 -1, n+1 12। तो अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा, सिंप्लीफाई करने के बाद n-1 फैक्टोरियल ओवर n-4 फैक्टोरियल -2, n-2 -1 n-3, और ये n-4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n+1, और ये n+1 आ जाएगा n, और ये n-1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 5/12। अब देखिए कैंसिल आउट हो रहा है, कैंसिल आउट कर देते हैं, n-1 4 फैक्टोरियल से n-4 फैक्टोरियल, और n-1 फैक्टोरियल से n-1 फैक्टोरियल कैंसिल। ठीक है, अब आपके पास बच जाएगा, ऊपर बच जाएगा n-2 इंटू n-3, और अपॉन में आपके पास आ जाएगा n इंटू n+1 इज इक्वल टू 5/12। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा n², और ये -5 है। ठीक है, -5n और +6, और अपॉन में आ जाएगा n² प्लस n इज इक्वल टू 5/12। 12 इंटू n² -5n प्लस 6 इज इक्वल टू 5 इंटू n² प्लस n। ठीक है, अब देखिए जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 12n² -60n प्लस 72, और ये 5n² प्लस 5n। अब इनको इधर ले आएंगे, 12 60n -5n प्लस 72 इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये आपके पास आ जाएगा 7n² -65n प्लस 72। अब देखिए जब आप इसके फैक्टर बनाएंगे, 7 इंटू 72, ये आपके पास 504, क्वाड्रेटिक फार्मूला भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो और इसके भी फैक्टर बन जाएंगे, देखिए -56 -9 आ जाएगा -65, और मल्टीप्लाई करेंगे दोबारा आपके पास ये बन जाएगा आपके पास 504। इसके फैक्टर बन जाएंगे 7n² -56n -9n और प्लस 72 इक्वल टू 0। अब यहाँ देखिए 7n कॉमन आ जाएगा, n-8 आ जाएगा, यहाँ पर n और 9 8 72 8 आ जाएगा। अब देखिए दोनों में कॉमन आपके पास आ जाएगा n-8 और ये 7n-9, तो अब इधर n-8 ही 8 और 7n-9 इक्वल टू 0, और यहाँ से आपके पास आ जाएगी n की वैल्यू 9/7। और यहाँ पे याद रखना है कि सिंस n इज अ पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, देखो इसको हम निगलेक्ट करते हैं। ठीक है, अब आपका जो आंसर आ जाएगा हेंस आ जाओ आपके पास 8। अब आ जाए इसका पार्ट 9। ठीक है, इसका पार्ट 9 है, इसका जो है लास्ट पार्ट है, पार्ट 9। पार्ट 9 आपके पास है कि 2n -1 परमुटेशन n और रेशो 2n+1 परमुटेशन n-1 इज इक्वल टू 22/7। तो अब इसे भी सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये 2n-1 परमुटेशन n रेशो 2n+1 परमुटेशन n-1 और ये 22/7।
इसमें देखिए हम रेशियो को डिवाइड की फॉर्म में लेके आएंगे। देखें यह आ जाएगा 2n-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2n-1 माइनस n फैक्टोरियल, और रेशियो की जगह मैं लिख दूंगा डिवाइड। ठीक, डिवाइडेड बाय 2n+1, और देखिए आपके पास आ जाएगा -n-1 और ये फैक्टोरियल। ठीक है, और यहाँ पर इज इक्वल टू 22/7। 2n-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2n में से n गया तो n-1 फैक्टोरियल। ठीक है, और डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा, तो देखिए ये 2n, ठीक है, ये 2n, ये +1, और देखिए ये आपके पास हो जाएगा -n, और ये -+1 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये आपके पास आएगा +1। तो ये डिवाइडेड बाय 2n+1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 22/7। ठीक है, अब देखिए आ जाएगा 2n-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n-1 फैक्टोरियल, और मल्टीप्लाई बाय देखिए ये 2n में से n गया तो आपके पास n आ जाएगा, और +1 + 1 2 आ जाएगा, n+2 फैक्टोरियल। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा, और डिवाइडेड बाय देखिए आपके पास आ गया 2n+1 फैक्टोरियल, और ये 22/7। अच्छा, अब ये स्टूडेंट्स, अब हम लोग क्या करेंगे कि देखिए जो n+2 फैक्टोरियल है इसे हम बनाएंगे n-1 फैक्टोरियल, और ये 2n+1 फैक्टोरियल को 2n-1 फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये दोनों तो आपके पास एज इट इज रहेंगे। ठीक है, तो ये आपके पास देखिए 2n-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n-1 फैक्टोरियल एज इट इज रहा। अब देखिए n+2 को हम लिखेंगे n+2, 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 और फिर देखिए n+2, n+2 -1, और फिर n+2 -2, और फिर n+2 -3 फैक्टोरियल, ताकि -3 में से +2 गया तो -1 आएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय देखिए 2n+1, 2n+1 -1। ठीक है, ये आ जाएगा, और फिर देखिए 2n+2 -2, और फिर देखिए आपके पास आ जाएगा 2n+2 -3 फैक्टोरियल, ताकि यहाँ पर आपके पास यह आ जाएगा यानी +2 -3 -1 इज इक्वल टू 22/7। ठीक है, अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये 2n-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n-1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय देखिए n+2, ये आपके पास आ जाएगा 2 में से 1 गया तो 1, तो n+1, और ये देखिए +2 और ये -2 कैंसिल, तो ये आपके पास आ जाएगा n। ठीक है, और फिर देखिए ये आपके पास देखिए n+2 -3, तो ये n-1 फैक्टोरियल आ जाएगा। ठीक है, और डिवाइडेड बाय देखिए ये 2n+1, और फिर देखिए ये आपके पास 1 से 1 कैंसिल, तो ये आपके पास आ जाएगा 2n। ठीक है, फिर देखिए ये आपके पास +2 -2 कैंसिल, तो ये आपके पास आ जाएगा 2n। देखिए सॉरी, यहाँ पे देखिए ये आपके पास ये +1 आना था। ठीक है, ये +1, तो ये आपके पास देखिए -2 +1, तो ये आपके पास आ जाएगा -1, 2n-1। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसको आप ना लिखें, ये यहीं पे क्लोज कर दें। 2n प्लस ये जो आपके पास है -2। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा 2n-1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 22/7। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे जो कैंसिल आउट हो रहा है कैंसिल आउट कर देते हैं। ठीक है, तो ये 2n-1 फैक्टोरियल से 2n-1 फैक्टोरियल कैंसिल, और ये n-1 फैक्टोरियल से n-1 फैक्टोरियल कैंसिल। तो देखिए ये आपके पास ऊपर आ जाएगा, देखें n+2 इंटू n+1 इंटू n आएगा, और डिवाइडेड बाय
ये 2n+1 इंटू 2n इज इक्वल टू 22/7। अब देखिए यहाँ पर भी जो कैंसिल होता है कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए आपके पास क्या हो जाएगा, ये आपके पास n से ये n भी कैंसिल। ऊपर देखिए हम इसके फैक्टर बना लेते हैं, यानी मल्टीप्लाई कर लेंगे, सॉरी। तो n ये आपके पास n² प्लस 3n प्लस आ जाएगा 2 और डिवाइडेड बाय पॉइंट में देखिए 2 to the 4n और +2/7, ठीक है, ये आपके पास आ गया। तो अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 × n² प्लस 3n और ये +2 इज इक्वल टू 22 और मल्टीप्लाई बाय 4n और +2, ठीक है, ये आपके पास आ गया। तो अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा 7n² प्लस 7×3 = 21n और 7×2 = 14 और ये 22 × 4n 88n और ये +44। इन सब को इधर ले आएंगे, ठीक है। जब इधर ले आएंगे तो आपके पास ये हो जाएगा 7n² प्लस 21n माइनस 88n प्लस 14 और ये -44 इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब देखिए आपके पास आ जाएगा 7n² माइनस 88n और प्लस 21n, तो ये आपके पास आ जाएगा -67n, ठीक है, -67n। और फिर -44 प्लस 40 -30। अब देखिए उसके फैक्टर बनेंगे 7 इंटू -30, तो ये आपके पास -210। और फिर देखिए जब उसको मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा -70 और -70 प्लस 3, ये आ जाएगा -67 और मल्टीप्लाई करेंगे तो दोबारा -210 आ जाएगा। और चाहे तो आप क्वाड्रेटिक फार्मूला भी ले सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए जब हम इसके फैक्टर बनाएंगे तो आपके पास ये आ जाएगा देयरफॉर 7n² माइनस 70n और प्लस 3n माइनस 30। अब यहाँ से देखिए 7n कॉमन है, n-10 प्लस 3n माइनस 10 इक्वल टू 0। अब देखिए दोनों में कॉमन आपके पास आ जाएगा n-10 और ये 7n और प्लस 3, तो ये तो आपके पास आ जाएगा, यहाँ से आपके पास इधर n-10 इक्वल टू 0, तो यहाँ से आपके पास n की वैल्यू आ जाएगी 10 और 7n प्लस 3 इक्वल टू 0, तो यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी -3/7। अब देखिए इसको हम निगलेक्ट कर देंगे, आपको पता ही है कि n कांट भी इन फ्रैक्शन फॉर्म या नेगेटिव फॉर्म, neglecting since n is positive integer, ठीक है। अब आप लिख सकते हैं hence जो आपका आंसर है n इज इक्वल टू 10, तो आंसर आ गया, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स आपके ये नहीं जो क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट्स थे। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। डियर स्टूडेंट्स, अब आपके पास ये क्वेश्चन नंबर 3 है कि फाइंड r इफ 6 परमुटेशन r-1 इज इक्वल टू 5 परमुटेशन 4, यानी हमें अब इसमें r की वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 2 था उसमें हमने n की वैल्यू फाइंड करनी थी, अब इसमें हमें r की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब देखिए क्वेश्चन आपके पास ये है कि 6 परमुटेशन r-1 इज इक्वल टू 5 परमुटेशन 4। अच्छा, अब आपको याद होगा फार्मूला ये होता है परमुटेशन का कि वी नो दैट n परमुटेशन r इज इक्वल टू n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आपके पास जो है, समझिए ये आपके पास n है और ये आपके पास r है, तो अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा 6 फैक्टोरियल ओवर 6 माइनस और ये r-1 और ये आपके पास आ जाएगा फैक्टोरियल इज इक्वल टू, देखिए आपके पास आ जाएगा 5 फैक्टोरियल ओवर 5 माइनस 4 फैक्टोरियल। अब देखिए यहाँ आपके पास आ जाएगा 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6, माइनस को जब मल्टीप्लाई कर देंगे -r और ये माइनस माइनस +1, ठीक है, माइनस माइनस +1 और ये आपके पास आ जाएगा फैक्टोरियल। अब देखिए यहाँ आ जाएगा 5 फैक्टोरियल और ये 5 माइनस 4, आपके पास 1 फैक्टोरियल। अब देखिए 6 फैक्टोरियल को हम क्या कर सकते हैं, 6 मल्टीप्लाई बाय 5 फैक्टोरियल ओवर
6 और ये +1 7 माइनस आर फैक्टोरियल इज इक्वल टू 5 फैक्टोरियल ओवर 1 फैक्टोरियल 1 ही होता है। अब देखेंगे 5 फैक्टोरियल यहाँ मल्टीप्लाई हो जाके डिवाइड हो जाएगा, तो इसे हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास देखिए आ जाएगा 6/7 माइनस आर फैक्टोरियल इज इक्वल टू, ये आपके पास 1 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब देखिए 7 माइनस आर फैक्टोरियल यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके आप मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा 6 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 7 माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, अब देखिए 6 को हम कर सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, और ये आपके पास आ जाएगा 7 माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, अच्छा अब देखिए ये आपके पास आ जाएगा 3 फैक्टोरियल। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा 3 फैक्टोरियल, और ये 7 माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, अच्छा इसे मैं यूं अरेंज करके लिख सकता हूँ 7 माइनस आर फैक्टोरियल इज इक्वल टू 3 फैक्टोरियल। अब देखिए इसकी दो टेक्निक है, एक तो ये है कि अब देखिए यहाँ पे आर की जगह पर अगर हम पुट कर दें, अगर आर हम पुट कर दें 4, ठीक है ना, अगर आर हम 4 पुट करेंगे तो 7 माइनस 4 आपके पास आ जाएगा 3 फैक्टोरियल। याद है कि हम क्या कर सकते हैं, फैक्टोरियल से फैक्टोरियल कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए ये आपके पास आ जाएगा 7 माइनस आर इज इक्वल टू 3। अब ये 7 3 को यहाँ ले आएंगे, आर को वहां शिफ्ट कर देंगे, तो 7 माइनस 3 आपके पास आ जाएगा 4। ठीक है, तो 7 माइनस 3 आपके पास आ जाएगा 4, आर की वैल्यू आपके पास आ गई है, आर की वैल्यू आपके पास आ गई है 4। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। अब आज इसका देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, अब देखिए जो नेक्स्ट पार्ट आपका इसका है, जो पार्ट 2 आपके पास है, अब देखिए इसका जो सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का, ये आपके पास है कि 10 परमोटेशन आर इज इक्वल टू 2 और मल्टीप्लाई बाय 9 परमोटेशन आर। ठीक है, अब इसमें हमने आर की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखिए 10 परमोटेशन आर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 9 परमोटेशन आर। अब देखिए इसे हम लिख देंगे, फार्मूला यूज कर देंगे, देखिए 10 फैक्टोरियल ओवर 10 माइनस आर फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई आपके पास 9 फैक्टोरियल ओवर 9 माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, अब देखिए 10 को हम लिख सकते हैं, देखिए आपको याद होगा, तो देखिए n फैक्टोरियल ये होता है n n माइनस 1 फैक्टोरियल, यहाँ पे आप रोक सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए ये आपके पास आ जाएगा देयरफॉर 10 मल्टीप्लाई बाय 9 फैक्टोरियल ओवर 10 माइनस आर को हम लिख सकते हैं, देखिए 10 माइनस आर, और ये 10 माइनस आर माइनस 1, और ये फैक्टोरियल आपने यहीं पे रोक दिया। अब ये 2 मल्टीप्लाई बाय 9 फैक्टोरियल ओवर 9 माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, अब देखिए ये 9 फैक्टोरियल से ये 9 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा देखिए 10 ओवर 10 माइनस आर इंटू 10 माइनस 1, ये आ जाएगा 9 माइनस आर फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2 ओवर 9 माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, अब देखिए 9 माइनस आर फैक्टोरियल से 9 माइनस आर फैक्टोरियल कैंसिल, तो ये आपके पास आ जाएगा 10 ओवर 10 माइनस आर। ठीक है, इज इक्वल टू 2। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 10 डिवाइडेड बाय 2 को यहाँ शिफ्ट कर देते हैं, और ये 10 माइनस आर। अब ये 2 1 द 2, 2 5 द 10, तो ये आपके पास आ जाएगा 5 इज इक्वल टू 10 माइनस आर। ठीक है, अब आर को हम इधर शिफ्ट कर देते हैं, और ये 10 माइनस 5, तो यहाँ से आर की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 5। ये आपका आंसर आ जाएगा। अब आज इसका जो पार्ट 3 है, अब पार्ट देखिए 3 आपके पास ये है कि 15
परमोटेशन आर इज इक्वल टू 210। इसमें भी हमने आर की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखिए 15 परमोटेशन आर इज इक्वल टू 210। अच्छा, अब डियर स्टूडेंट्स आपको याद होगा जो फार्मूला ये होता है कि n परमोटेशन आर इज इक्वल टू n फैक्टोरियल ओवर n माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, अब हम इसे क्या करेंगे, देखें ये आपके पास आ जाएगा 15 फैक्टोरियल ओवर 215 माइनस आर। ठीक है, इज इक्वल 210। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि 15 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं, ठीक है, 15 मल्टीप्लाई बाय 14 और मल्टीप्लाई बाय 13 फैक्टोरियल, और ये 210 को मैं यहाँ पर लेके आ रहा हूँ, और ये आपके पास 15 माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, अब देखिए 15 इंटू 14 होता है 210, ये आपके पास पूरा हो जाएगा कैंसिल आउट। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा 13 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 15 माइनस आर फैक्टोरियल। अब देखिए हम यहाँ पे आर की जगह पर क्या वैल्यू पुट करें, ये 13 फैक्टोरियल आ जाए, तो वैसे आर की जगह पर हम पुट करेंगे, देखिए 2, फिर हम कर देते हैं पुट आर इज इक्वल टू 2। देखिए आपके पास आ जाएगा 13 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 15 माइनस 13, और ये फैक्टोरियल। ठीक है, 15 माइनस यहाँ पर 2। ठीक है, 15 माइनस 2 फैक्टोरियल, तो भी आ जाएगा 13 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 13 फैक्टोरियल। एक तो ये वाला मेथड है, और दूसरा देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट या फैक्टोरियल से फैक्टोरियल कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा 13 इज इक्वल टू 15 माइनस आर। अब आर को यहाँ पे लेफ्ट पर शिफ्ट कर देते हैं, फिर 15 माइनस 13, तो आर की वैल्यू देखिए आपके पास आ जाएगी, आर इज इक्वल टू 15 माइनस 13 आपके पास आ जाएगा 2। तो ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आ जाए इसका पार्ट 4। अब देखिए पार्ट 4 है कि 10 परमुटेशन आर इज इक्वल टू 3, और फिर ये 10 परमुटेशन आर माइनस 1। तो इसमें भी हमने आर की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए आसान सा क्वेश्चन है, 10 परमुटेशन आर इज इक्वल टू 3 और 10 परमुटेशन आर माइनस 1। अब देखिए इसे हम लिख देंगे 10 परमुटेशन, तो 10 फैक्टोरियल ओवर 10 माइनस आर फैक्टोरियल इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय, देखिए 10 फैक्टोरियल ओवर 10 माइनस ये आर माइनस 1, और ये आपके पास आ जाएगा फैक्टोरियल। ठीक है, अब ये 10 फैक्टोरियल से 10 फैक्टोरियल तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा 1/10 माइनस आर फैक्टोरियल, और यहाँ देखिए 3/, ये 10 माइनस आर, और ये माइनस माइनस प्लस 1 फैक्टोरियल। ठीक है, तो अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा 1/10 माइनस आर फैक्टोरियल, और ये 3/, ये 10 प्लस 1 11 माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो आपके पास 11 माइनस आर फैक्टोरियल है, इसे हम बनाएंगे 10 माइनस आर फैक्टोरियल। अब देखिए ये 1/10 माइनस आर फैक्टोरियल तो एज इट इज आ गया। अब ये 3/11 माइनस आर, और फिर देखिए क्या कर देंगे, 11 माइनस आर, और ये -1 फैक्टोरियल। तो अब ये आपके पास आ जाएगा 1/10 माइनस आर फैक्टोरियल इज इक्वल टू 3/11 माइनस आर, और देखिए 11 माइनस 1 आपके पास आ जाएगा 10, ये माइनस आर, तो ये आ जाएगा फैक्टोरियल। ठीक है, अब देखिए 10 माइनस आर फैक्टोरियल से 10 माइनस आर फैक्टोरियल कैंसिल, ये आपके पास आ गया 1 इज इक्वल टू 3/11 माइनस आर। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 11 माइनस आर इज इक्वल टू 3। ठीक है, अब 11 अपना 3 को यहाँ लेफ्ट में शिफ्ट कर देंगे, आर को राइट पर,
तो देखिए आर की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 11 माइनस 3 8। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब आ गया आप नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तो पार्ट है 5। पार्ट 5 देखिए आपके पास है कि 4 मल्टीप्लाई बाय 6 परमुटेशन आर इज इक्वल टू 6 परमुटेशन आर माइनस 1। इसे भी हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब ये 4 मल्टीप्लाई बाय 6 परमुटेशन आर इज इक्वल टू 6 परमुटेशन आर माइनस 1। तो अब देखिए इसे हम यूँ लिख लेते हैं, 4 तो एज इट इज आ गया, ये आ जाएगा 6 फैक्टोरियल ओवर 6 माइनस आर फैक्टोरियल इज इक्वल टू, देखिए आपके पास क्या आ जाएगा, 6 फैक्टोरियल, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 6 माइनस, तो ये आपके पास आ जाएगा आर माइनस 1, और ये बाहर आ जाएगा फैक्टोरियल। ठीक है, अब देखिए ये 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कैंसिल, तो ये आपके पास आ जाएगा 4/6 माइनस आर फैक्टोरियल इज इक्वल टू, देखिए 1 आ जाएगा, और ये 6, और ये माइनस आर, ये माइनस माइनस प्लस 1 फैक्टोरियल। ठीक है, अब देखिए आपके पास आ जाएगा 4/6 माइनस आर फैक्टोरियल, और ये आपके पास आ जाएगा 1/6 प्लस 1 7 माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, ये आपके पास आ गया। अब हम इसे क्या करेंगे, देखेंगे 4/6 माइनस आर फैक्टोरियल एज इट इज आ गया, इसे 1/7 माइनस आर, और यहाँ आ जाएगा 7 माइनस आर माइनस 1, और ये बाय फैक्टोरियल आ गया। ठीक है, यानी आपने इस 7 माइनस आर फैक्टोरियल को 6 माइनस आर फैक्टोरियल बनाना है। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा 4/6 माइनस आर फैक्टोरियल, और ये 1/7 माइनस आर, और ये 7 माइनस, अपने 7 माइनस 1 6 आ जाएगा। ठीक है, 6 माइनस आर फैक्टोरियल। अब ये देखिए 6 माइनस आर फैक्टोरियल, 6 माइनस आर फैक्टोरियल कैंसिल, तो ये आपके पास आ जाएगा 4 इज इक्वल टू 1/7 माइनस आर। ठीक है, तो अब हम कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। जो सॉरी देखिए यहाँ पर ना, इसको आप सही कर लें, ये आपके पास 6 प्लस आर था। ठीक है, तो ये आर है, जब आप इसे माइनस को अंदर करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा, देखें क्या आ जाएगा, माइनस, तो ये 6 माइनस 1, ये आपके पास आ जाएगा 5, इसे हम कर देंगे 5 माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे, देखिए इसे चेंज करेंगे। ठीक है, तो देखिए आपके पास 1/, ये 5 माइनस आर फैक्टोरियल, और फिर क्या करेंगे हम लोग, कि जो 6 माइनस आर फैक्टोरियल इसको हम चेंज करेंगे। ठीक है, 6 माइनस आर फैक्टोरियल को हम कर देंगे, देखें 4/6 माइनस आर, और ये 6 माइनस आर माइनस 1, और ये फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1/5 माइनस आर फैक्टोरियल। तो अब ये आपके पास आ जाएगा 4/6 माइनस आर, और ये 6 माइनस 1 5 माइनस आर फैक्टोरियल, तो ये 1/5 माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, अब देखिए 5 माइनस आर फैक्टोरियल से 5 माइनस आर फैक्टोरियल कैंसिल, ये आपके पास आ जाएगा 4/6 माइनस आर इज इक्वल टू 1, और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 6 माइनस आर, आर को यहाँ शिफ्ट कर देंगे लेफ्ट पर, तो ये 6 माइनस 4, ये आपके पास आर की वैल्यू आ जाएगी 6 माइनस 4, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आज इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 6। और देखिए 6 आपके पास है कि 2 मल्टीप्लाई बाय 6 परमुटेशन आर माइनस 1, और ये 5 परमुटेशन आर है। इसे सॉल्व करते हैं।
ये 2 मल्टीप्लाई बाय 6 परमोटेशन आर माइनस 1 और ये 5 परमोटेशन आर। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ फॉर्मूला यूज कर देंगे, 2 तो एज इट इज आ गया, ये आ जाएगा 6 फैक्टोरियल और अपॉन में देखिए 6 माइनस और ये आपके पास आर माइनस 1 और ये बाहर आ जाएगा फैक्टोरियल इज इक्वल टू ये 5 फैक्टोरियल ओवर 5 माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, ये आपके पास आ गया। तो अब देखें नेक्स्ट स्टेप में ये 2, अब 6 फैक्टोरियल को हम कर देंगे 6 मल्टीप्लाई बाय 5 फैक्टोरियल और अपॉन में देखें 6 माइनस आर और ये माइनस माइनस प्लस 1 और ये फैक्टोरियल और डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल ओवर 5 माइनस आर फैक्टोरियल। अब देखेंगे 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल, ऊपर तो आ जाएगा 2 6 12 और अपॉन में 6 प्लस 1 7 माइनस आर फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 अपॉन 5 माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, अब 7 माइनस आर फैक्टोरियल को हम कन्वर्ट करेंगे 5 माइनस आर फैक्टोरियल में ना। अब देखिए ये 12 एज इट इज आ गया 7 माइनस आर, फिर देखिए आ जाएगा 7 माइनस आर माइनस 1 और फिर देखिए 7 माइनस आर और ये माइनस 2 और फैक्टोरियल तक मैंने रोक दिया। ठीक है, इज इक्वल टू 1 अपॉन 5 माइनस आर फैक्टोरियल। अब ये आपके पास आ जाएगा 12 ओवर 7 माइनस आर, यह आ जाएगा 7 माइनस 1 6 माइनस आर और यहाँ आ जाएगा 7 माइनस 2 5 माइनस आर फैक्टोरियल और ये 1 अपॉन 5 माइनस आर फैक्टोरियल। अब देखिए 5 माइनस आर फैक्टोरियल से 5 माइनस आर फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और ये आपके पास आ जाएगा देखिए 12 ओवर 7 माइनस आर इंटू 6 माइनस आर इज इक्वल टू 1। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 एज इट इज आ जाएगा 7 माइनस आर इंटू 6 माइनस आर। अब इनको मल्टीप्लाई कर दें, 12 इज इक्वल टू 7 6 42। ठीक है, 7 6 42 आ गया, फिर 7 को जब मल्टीप्लाई करेंगे देखें माइनस आर से, ये आपके पास आ जाएगा माइनस 7 आर, फिर ये माइनस 6 आर और ये माइनस माइनस प्लस आर स्क्वायर, तो ये आपके पास आ जाएगा 12 इज इक्वल टू ये आर स्क्वायर माइनस 7 आर माइनस 6 आर माइनस 13 आर, तो ये प्लस 42। अब 12 को वहाँ शिफ्ट कर देते हैं, आर स्क्वायर माइनस 13 आर प्लस 42 और देखिए ये माइनस 12 इक्वल टू 0। अब ये आपके पास आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस 13 आर और 42 में से 12 गया तो आपके पास आ जाएगा प्लस 30। अब आप इसके फैक्टर बना दीजिएगा। ठीक है, तो ये बार फैक्टर बनाएंगे तो ये आपके पास आ जाएगा देखिए आर स्क्वायर माइनस 10 आर माइनस 3 आर प्लस 30 इक्वल टू 0। अब यहाँ से आर कॉमन आर माइनस 10 और यहाँ से माइनस 3 कॉमन आर माइनस 10 इक्वल टू 0। अब दोनों में आर माइनस 10 आ रहा कॉमन और यहाँ आ जाएगा देखें आर माइनस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब देखें, अब आप लिख सकते हैं इधर आर माइनस 10 इक्वल टू 0, यहाँ से आर की वैल्यू आपके पास आ गई 10 और आर माइनस 3 इक्वल टू 0, तो यहाँ से आर की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 3। ठीक है, तो ये आपके पास आर की वैल्यूज आ गई और दोनों में क्योंकि आर जो है ये एन से कम ही आ रहा है तो इसका मतलब ये आंसर ठीक है। अब आज इसका जो लास्ट क्वेश्चन है पार्ट नंबर इसका 7, पार्ट 7 आपके पास आएगा 54 परमोटेशन आर प्लस 3 और रेशो है 56 परमोटेशन आर प्लस 6 इज इक्वल टू 1 रेशो और 30800। ठीक है, अब इसमें भी हमने आर की वैल्यू फाइंड करनी है। इसे सिंप्लीफाई करते हैं स्टूडेंट्स, आसान सा क्वेश्चन है। देखिए 54 परमोटेशन आर प्लस 3 और ये रेशो 56 परमोटेशन आर प्लस 6 इज इक्वल टू 1 रेशो 30800। ये प्रीवियस क्वेश्चन में हमने क्वेश्चन नंबर 2 में कई दफ़ा डिस्कस किया था। तो देखिए जैसे ए रेशो बी है, इसे हम ए डिवाइडेड बाय बी भी लिख सकते हैं या ए अपॉन बी भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब मैं थोड़ा क्वेश्चन इजी करने के लिए क्या करूंगा कि यहाँ पर देखिए जो रेशो है उसकी जगह मैं लिखूंगा डिवाइड। ठीक है, अब देखिए पहले ये 54
फैक्टोरियल ओवर 54 माइनस ये आपके पास आ जाएगा आर प्लस 3 और ये बाय फैक्टोरियल, ठीक है, परमुटेशन की डेफिनेशन यूज कर दी, ठीक है। और फिर देखिए डिवाइडेड बाय, यहाँ मैं कर रहा हूँ डिवाइडेड बाय, और देखिए ये 56 परमुटेशन, सॉरी 56 फैक्टोरियल, और ये 56 माइनस आर प्लस 6 और ये बाहर आपके पास आ जाएगा फैक्टोरियल, और ये आपके पास 1/30,800, ठीक है। अच्छा अब देखिए 54 फैक्टोरियल एज इट इज आ गया, ठीक है। अब ये 54 माइनस आर माइनस 3 और ये आ जाएगा फैक्टोरियल, और रेशो जो डिवाइड चेंज रहेगा मल्टीप्लाई में, और ये नंबर रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है। ये 56 माइनस आर माइनस 6 फैक्टोरियल और डिवाइडेड बाय 56 फैक्टोरियल इज इक्वल 1/30,800, ठीक है। अच्छा अब देखिए जैसे आपको याद होगा, देखिए हमें क्या करना है, इस 56 को हमने बनाया 54 फैक्टोरियल, ठीक है। और फिर देखिए इसे भी हमने क्या करना है, ये जो आपके पास है 54 माइनस ये, ठीक है, पर इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए 54 फैक्टोरियल तो ऐसे एज इट इज आ गया, और ये 54 माइनस आ जाएगा 51 माइनस आर फैक्टोरियल, और मल्टीप्लाई में देखिए 56 माइनस 6 ये आपके पास आ जाएगा 50 माइनस आर और फैक्टोरियल, और 56 को हम कर देते हैं 56 मल्टीप्लाई बाय 55 मल्टीप्लाई बाय 54 फैक्टोरियल, ठीक है। ये फैक्टोरियल की हमें डेफिनेशन यूज कर दी है, ये 1/30,800। तो अब देखिए ये आपके पास 54 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, और इस 51 माइनस आर फैक्टोरियल को हम बनाएंगे 50 माइनस आर फैक्टोरियल। अब देखिए ये आपके पास एज इट इज आ गया 1/51 माइनस आर, और फिर देखिए 51 माइनस आर माइनस 1 फैक्टोरियल, और ये देखिए आपके पास आ गया 50 माइनस आर फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 56 इंटू 55, 1/30,800, ठीक है। तो अब ये देखिए आपके पास नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, 1/51 माइनस आर, और ये देखिए आपके पास 51 में से 1 गया तो ये आपके पास आ जाएगा 50 माइनस आर फैक्टोरियल, और मल्टीप्लाई बाय 50 माइनस आर फैक्टोरियल ओवर 56 मल्टीप्लाई 55 ये होता है 3080, 1/30,800। अब देखेंगे आपके पास 50 माइनस आर फैक्टोरियल से 50 माइनस आर फैक्टोरियल कैंसिल, तो ये आपके पास आ गया 1/51 माइनस आर और मल्टीप्लाई बाय 1/3080, ठीक है, ये आपके पास आ गया। अब देखेंगे आपके पास 1 इज इक्वल टू 1/30,800। अब ये 51 माइनस आर, अब देखिए ये फैक्टर यहाँ पर डिवाइड हो रहा है तो जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। ये 3 इज इक्वल टू 3080 डिवाइडेड बाय आपके पास आ जाएगा देखिए 30800, ठीक है। ये 0 कट जाएगा और देखिए पूरे का पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा 10 आ जाएगा, ठीक है। कैंसिल जब आप कैंसिल आउट करेंगे तो आपके पास 10 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/51 माइनस आर ओवर 1/10, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 इज इक्वल टू 51 माइनस आर, आर को यहाँ ले आएंगे और ये 51 माइनस 10, तो ये आपके पास आर आ जाएगा 51 माइनस 10 41, तो ये आपके पास आर की वैल्यू आ जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया है, तो क्वेश्चन नंबर 4 से इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो बाकी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करें और साथ में सब्सक्राइब भी करें। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज।